अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रजा। नाजरीन, अगर मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं तो देखें आपको दो ऊँट यहां पर नजर आएंगे जो कि 25 दिसंबर सदका पाकिस्तान के लिए थरपारकर से जो है ये दो ऊँट मंगवाए गए। स्पेशली यूसुफ पाकिस्तानी साहब जो पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं और हमेशा इनका ये रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान में कारोबारी हजरात का कारोबार का सदका देते आ रहे हैं। अभी जो है 25 दिसंबर को दो ऊँट का सदका करने जा रहे हैं। ये भी बात जो है सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल चल रही है। ऊँट भी आप देख सकते हैं ये आ गए हैं। यूसुफ पाकिस्तानी से जानेंगे कि इनका क्या कहना है। जी जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, बात ये पाकिस्तानी जिंदाबाद, मेरी पाकिस्तानी जिंदाबाद, यूसुफ पाकिस्तानी जिंदाबाद। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद और पाकिस्तान की एक एक सरजमीन का टुकड़ा जिंदाबाद और पाकिस्तान का महाजिर जिंदाबाद, पाकिस्तान का सिंधी, बलोच, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगिती, बंगाली और पठान और मेरा पूरा पाकिस्तान। क्यों? ये मेरा सदका जो है ये पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए। एक ही जुमला कहूँगा, इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशी और गम एक है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही सोच है कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे और मैं जो पाकिस्तान का जो सदका देता हूँ, सदके का मतलब यही आप भी जानते हैं कि सदका रद्दुल बला। आज मेरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। मेरे पाकिस्तान के जो नौजवान है वो डिप्रेशन का शिकार है, कारोबारी लोग हैं वो परेशान है। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा पाकिस्तान में इस टाइम पे कुछ एक अच्छे तरीके से खुशहाल हो। तो मैं वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है कि पाकिस्तान की सलामती का सदका, पहले पाकिस्तान के नौजवान का सदका, ताकि मेरे पाकिस्तान की जो डिप्रेशन का जो मामला है, जो अल्लाह की तरफ से भी कोई हमारे साथ बुराइयां हैं, अल्लाह ताला उससे भी हमें माफी दे और सदका रद्दुल बला और सदके से अल्लाह ताला का गुस्सा भी टलता है। ये सदका जो आप दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान का भी सदका है और ये साथ साथ सिंधी, पठान, बलोच, माजिर, सराइकी जितनी भी जबानें हैं उन जबानों का कारोबार पाकिस्तान, तमाम हाल पाकिस्तान का जो हर पाकिस्तानी है, हर उस पाकिस्तानी का सदका है। क्यों? मैं फिर कहूँगा कि सांझी अपनी खुशी और गम एक है। क्यों? पाकिस्तान हम सबका एक है। और मैं एक और भी बात कहता हूँ कि जात, बिरादरी, सियासत अपनी अपनी, पाकिस्तान सबका है। ये पाकिस्तान की सलामती है तो हम सबकी सलामती है। अच्छा, हमें सुनने में आया कि ऊँट के अलावा दो और जो है वो जानवर बोलेंगे या परिंदे, मुर्गों भी है और मुर्गों का भी सदका दिया जा रहा है इंशाल्लाह। ताकि मतलब है कि मुर्गों का भी सदका, छोटे से छोटा भी। वैसे तो मैं अंडे का भी दे चुका हूँ। अच्छा। बकरों के भी दे चुका हूँ। स्टार्ट आपने अंडे से लिया था और अभी वो मैंने बकरे से लिया था। अंडे मैंने अभी कोई 8-10 ही मिले, वो मेरे दिमाग में है। मैंने कहा यार चलो ऊँट का हो रहा है, मुर्गे का हो रहा है तो अंडे का भी करो। फिर बकरे का भी हो चुका है और काले रंग के कट्टे का, यानी कि जो भैंस का जो बच्चा होता है उसका भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पाना क्या बोलते हैं उसको, पाना, यानी कि हाँ वैसे वो कट्टा बोलते हैं उसको। है कि आपकी एक माइंड थिंकिंग है कि आपने जो है सदका देना है, कौमी सदका देना पूरे पाकिस्तान के अवाम का, और अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी कि आपने इसका सफर का आगाज बकरे से किया और आज एक सबसे बड़ा जानवर जो बकराईद में लोग कुर्बानी के लिए ज़िबा करते हैं, ऊँट, वो भी एक नहीं माशाल्लाह दो ऊँट का जो है आप ये सदका दे रहे हैं, तो कैसा फील होता है? अपना दिमाग जो आपका बना उसमें आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो मेरे अल्लाह करीम का शुक्र कि मेरे रब ने मुझे हिम्मत और तौफीक दी। और मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि सदका देने से माल कम नहीं होता। वो तकरीबन मैंने 12-13 साल पहले पढ़ी थी, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बकरे से स्टार्ट लिया था। अल्लाह मेरे कारोबार में भी बरकत देता गया, इज्जत में भी बरकत देता गया और मसला पाकिस्तान का आता था। तो मैंने कहा यार मैंने सारे सदके पाकिस्तान की सलामती के दिए। ये पाकिस्तान का जो मतलब जो मेरा बच्चा जो पाकिस्तान का जवान है, मैं इसके बारे में सिर्फ इतनी बात सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इनका मुस्तकबिल जो है अल्लाह ताला आसानी करे, बेहतरी की तरफ आप आ जाएं। हम लोग जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये कौम के जो बच्चे हैं, मेरा रब सच्चा जानता है, मैं इनको अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। जैसे मेरे बच्चे अगर मिसाल के तौर पे कामयाब है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान की कौम के बच्चे भी जो ना कामयाब है। आपके अपने जाती मकासद क्या है इस सदके के पीछे? आप जो सदका दे रहे होते हैं, आवाम भी देखती है भाई लाखों रुपए का यूसुफ पाकिस्तानी सदका दे रहे हैं, यानी कि ये माशाल्लाह वेल सेटल बंदे हैं। आपके अपने जाती मकासद क्या है? आप जबानों की तो बात कर रहे हैं, इनका सदका दे रहे हैं, उनका सदका दे रहे हैं, मकासद क्या है? बिल्कुल मेरे मकासद ये पुरअमन पाकिस्तान, खुशहाल अवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान, ये मेरे मकासद हैं। और इसी का नाम मैंने रखा है कि अमन का इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल। अल्लाह करे कि मेरे पाकिस्तान के ऐसे अच्छे हालात हो जाएं कि हम भी दुनिया में जो ना एक सर उठा के जी भी सकें और बता भी सकें कि अगर हमसे पहले कोई गलतियां हुई हैं तो आज मेरे पाकिस्तान की कौम एक पेज पर है, एक झंडे के नीचे है
और जो मैंने पहले बात की है, सियासत और बिरादरी, जात बिरादरी, अपनी अपनी पाकिस्तान सबका, मेरा एक ही मकसद है कि ये पाकिस्तान का जो झंडा, ये हम सबका झंडा, ये किसी एक का झंडा नहीं है। ये देखिए, सियासत में तो है कि कोई किसी को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता। ये है तो सबकी सियासत है, ये है तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही सोच है कि अल्लाह पाकिस्तान में अमन दे, जो मेरी और आपकी और 25 करोड़ आवाम की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी, जो लोग कहते हैं कि हम तो गुलाम है, मैं उन गुलामों के लिए मैं जो ना एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि सबसे बड़ी जो गुलामी है वो है बेरोजगारी, गुर्बत, खाली जेब और खाली पेट। इससे बड़ी मेरे नजदीक कोई गुलामी नहीं है। अगर इस गुलामी को कोई दूर कर सकता है तो वो मौजूदा हुकूमत का भी काम है। इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं है। जब आपका मुल्क, आपकी आवाम रोजगार में होगी, अमन में होगी, तो मैं ये दुआ करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं, अल्लाह आपकी नस्लों को भी वो तौफीक दे कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें और ये पाकिस्तान की कौम आपकी हर बात पे लब्बैक कहे। क्यों? आप हमारे माई बाप हो, तो माई बाप जो ना औलादों के लिए हमेशा अच्छे फैसले करते हैं। यही उम्मीद है मुझे। अभी बोलता हूँ कि सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मेरे साथी मकासद। यूसुफ भाई, सदका आप जो है 25 तारीख को देने जा रहे हैं, टाइमिंग क्या होगी? और ये सदका करने के बाद ये ऊंट का जो गोश्त है, ये आप किसी वेलफेयर के हवाले करेंगे या इस गोश्त को जो है वो अपनी इलाके की आवाम में तकसीम करेंगे? मैं ये सारा जो जितना भी गोश्त है मेरे इलाके का पहले हक बनता है। और आपको पता है कि मेरी चारों तरफ गरीब आबादी है, और सबसे पहले इन्हीं का हक बनता है। यही मेरा इदारा है, यही मेरी कौम है, यही मेरा सब कुछ है। कितने बजे ऊँट को इंशाल्लाह 2 और 3 के दरमियान में जो ना अपना ज़िबा करेंगे जोहर की नमाज के बाद। और कुछ मतलब है कि दुआएं होंगी पाकिस्तान के लिए, और बाकी जो भी शुगल मिला जैसे भी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, देख सकते हैं ये पाकिस्तान से मोहब्बत का एक अलग ही अंदाज है जो कि यूसुफ पाकिस्तानी साहब अपनाए हुए हैं। पाकिस्तान के लिए सदका देते हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए सदका देखें, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आए और जो गुर्बत हमारे मुल्क में वो खत्म हो। क्योंकि इनका ये मंशूर है, इनका कहना है कि जो गुलामी है वो बेरोजगारी है, खाली जेब है, ये गुलामी है। इससे याद के लिए आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो है ये सदके दे रहे हैं। अभी के लिए अपने मेजबान राजा रजा को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।